आज से 45 साल पहले 18 जुलाई 1980 को देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। हमारे देश की धरती से हमारे देश के प्रक्षेपक यान यानी कि लॉन्च व्हीकल से हमारे देश के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। नाम था उसका रोहिणी वन यानी RS-1। तो ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसे हमारे देश के ही रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इस सैटेलाइट का जो टोटल वेट था वो था 35 किलोग्राम, मात्र 35 किलोग्राम। 1980 से 2025 आ गया और इन 45 सालों में अभी तक जो है धीरे धीरे विकास करते करते भारत में इसरो ने बहुत सारा विकास किया, हमारे देश ने बहुत सारा विकास किया, बड़ी सारी क्षमताएं अपनी बढ़ाई। और आज की तारीख में जो है हम लॉन्च करने जा रहे हैं CMS-03 यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 का लॉन्च भारत करने जा रहा है। और इस सैटेलाइट का जो वेट है वो है 4400 किलोग्राम। 35 किलोग्राम से 4400 किलोग्राम की लंबी यात्रा हमारे देश ने की है। तो ये जो सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इतना भारी भरकम उपग्रह हमने बना रखा है। और इसको लॉन्च करने के लिए फिर रॉकेट भी कैसा होना चाहिए, बाहुबली होना चाहिए। तो देश में हमारे एक लॉन्च व्हीकल है, बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है और उसको LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को उसकी चंद्रमा तक पहुंचाया गया था। तो भारी भरकम चीजों को ज्यादा दूरी तक ले जाने के लिए पूरी तरह से सुटेबल लॉन्च व्हीकल है। अब यही LVM-3 जो है हमारे इस भारी भरकम उपग्रह को अपनी ऑर्बिट यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने का काम करेगा। तो मन में सवाल आता कि इतना बड़ा सैटेलाइट 4400 किलोग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया। इतना भारी भरकम उपग्रह, वो भी किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनवा दिया है। काम कहाँ आएगा? तो इसका काम भी बहुत ज्यादा है। इसका काम जो है आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो ये सर्विस देने वाला है वो इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना को सर्विस देगा। भारतीय नौसेना की संचार की जरूरतें बहुत ज्यादा है। अलग अलग शिप्स अलग अलग जगहों में, कोई बे ऑफ बंगाल में है, कोई अरेबियन सी में है, कोई इंडियन ओशियन में है। और ये लोग आपस में बहुत तेजी से, इनको जल्दी से कम्युनिकेट करना होता है और कम्युनिकेशन भी सिक्योर होना चाहिए ताकि दुश्मन उसको इंटरसेप्ट ना कर सके। तो ऐसी स्थिति में सिक्योर सैटेलाइट ट्रांसमिशन के द्वारा ही ये काम संभव हो सकता है। तो ये जो हमारा जो CMS-03 सैटेलाइट है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सर्व इंडियन नेवी। ये भारतीय नौसेना को सर्व करने जा रहा है फॉर इट्स कम्युनिकेशन नीड्स। इसके संचार जितनी भी जरूरतें उनको ये पूरा करेगा। इंडियन नेवी के साथ साथ ये जो सैटेलाइट है ये हमारा भारतीय थल सेना यानी आर्मी की जो कम्युनिकेशन नीड्स है उनको भी फुलफिल करेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो व्यापारिक जहाज है, जो आपके समंदर में चलने वाले मर्चेंट शिप्स होते हैं, उनमें भी लगा होता है एक स्पेशल तरह का टर्मिनल जिसको एक कहते हैं VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इन सारे शिप्स को भी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। समंदर इनके लिए भी उतना ही बड़ा है जितना इंडियन नेवी के लिए है। तो इनको भी आपस में कम्युनिकेट करना होता है, बहुत सारा डाटा चाहिए, मौसम की जानकारी चाहिए, बड़ा सारा पेपर वर्क होता है जो बंदरगाहों तक भेजना होता है, बहुत सारा सामान होता है जो पहले से ही प्री ऑर्डर करना है बंदरगाहों तक, ताकि इनके पहुंचने से पहले ही वो सारा सामान पोर्ट्स पर आ जाए और इनके समय की बचत हो। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन बेटर होता जाता है, आप देखते हैं कि व्यापार में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो शिप के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन है, वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट होता जाता है और कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। तो एक इसका ये भी काम है कि हमारे जितने भी मर्चेंट शिप हैं उनको भी ये हेल्प करेगा, उनको कम्युनिकेशन स्ट्रांग करेगा। जब मर्चेंट को कर रहा है तो फिर एविएशन कहाँ पीछे छूटेगा। एविएशन में जितने भी प्लेन्स हैं, जितने एयरपोर्ट्स हैं, वो भी इसके कम्युनिकेशन का लाभ उठाएंगे। और अंत में आती है भारत देश की जनता। तो भारत देश की जो हमारी जनता है, जो आम नागरिक है, उसको भी इससे फायदा होने वाला है। चाहे आपके घर में लगा हुआ DTH एंटीना है, उसके सिग्नल्स पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके घर में वाईफाई अगर लगा हुआ है तो आप स्पेस से इंटरनेट प्रयोग कर पाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं सैटेलाइट इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे। आपके जो देश है, आपका जो शहर है, वहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टेलीमेडिसिन है, चाहे वो टेली एजुकेशन है, जितनी तरह की सुविधाएं आप गिनती करते रहिए। और जितनी भी डिजिटल सुविधाएं हैं, इस सैटेलाइट के एड ऑन होने से उन सुविधाओं का जो प्रसार है वो ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुंच होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिविलियन यूज़ के लिए, और अगर हम कहते हैं कि नेवल यूज़ के लिए, आर्मी के यूज़ के लिए, ये सैटेलाइट एक बहुत बड़े एसेट के तौर पर हमारा बनने वाला है। तो ये था हमारा CMS-03 सैटेलाइट। और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडिया CMS-03 सैटेलाइट
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CMS-03 सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है इट विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड इंडिया GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल। तो इसे GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है द सैटेलाइट इज प्राइमरली डिजाइन टू इनहेंस इंडियाज नेवल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। तो इसका प्राइम एम सैटेलाइट का क्या है कि भारतीय नौसेना की जो संचार की जो शक्ति है उसको पहले से ज्यादा बेटर करना। तीसरा कह रहा है इट ऑपरेट्स ओवर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड इंक्लूडिंग सी, एक्सटेंडेड सी एंड केयू बैंड। तो ये सैटेलाइट सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड और केयू बैंड के ट्रांसपॉन्डर रेंज में काम करता है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों कथनों में कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है GSLV Mark III। तो GSLV Mark III जो है आपका सही नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा GSLV Mark III नहीं है, इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नेवल कैपेबिलिटीज को, नेवल जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की इसका प्राइमियम नेवी को सर्व करना है, तो ये जाहिर सी बात है स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड और केयू बैंड में काम करता है। तो देखिए सी बैंड जो भी आपके जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनके अंदर जो मेन मशीन लगी होती है जो संचार का काम करती है उसको हम ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। और ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको बैंड में बांटा जाता है। सी बैंड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ताकत कम, एक्सटेंडेड सी बैंड की फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा, ताकत और ज़्यादा, और केयू बैंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यानी उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होती। तो DTH जो आपके घर में आता है, DTH एंटीना से जो आप टेलीविज़न देखते हैं, वो केयू बैंड के ट्रांसपॉन्डर उसको सिग्नल देते हैं। सी बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड जो है वो नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अलग अलग तरह के क्षेत्रों को ये सर्व करेगा, इसलिए इसमें ट्रांसपॉन्डर केवल एक तरह का नाम डालकर कई अलग अलग तरह के ट्रांसपॉन्डर्स को इसमें यूज़ किया गया और इसमें सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड और केयू बैंड तीनों प्रकार के ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारा सही हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही हो जाता है और स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली वो सही होता है। तो ये था हमारा CMS-03 सैटेलाइट, भारत के इतिहास का सबसे भारी उपग्रह। तो आज का वीडियो सब आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।